विद्यापति पदावली। उसके बाद हम सब आज गोविंद दास भजनावली को सुनने शुरू करने जा रहे हैं। इसमें गोविंद दास की भजनावली यूपीएससी, बीपीएससी और यूजीसी नेट में भी इस गोविंद दास की रचना को पढ़ना पड़ता है। इसमें सबसे पहले आज हम सब किस तरह से मंगलाचरण की तरह भगवान श्री कृष्ण को चरणों में पंडित गोविंद झा अपनी आत्मनिवेदन अर्थात खुद को समझाते हुए भगवान की ओर ध्यान लगाने के जीवन की वास्तविकता से परिचित कराते हुए वैराग्य भाव में किस तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवाओं में। इस भजनावली में पहली जो भजनावली है यह मंगलाचरण आधारित भाव समेटे हुए हम सब इसे पढ़ेंगे। भजहुरे मन नंद नंदन अभय चरणारविंद। तो आइए शुरू करते हैं गोविंद दास भजनावली। ये वंदना है और ये पहली गोविंद दास भजनावली की यह रचना है। भजहुरे मन नंद नंदन अभय चरणारविंद, यह इसकी मुखड़ा है और इसकी पहली पंक्ति है। इसकी टिप्पणी इस तरह से है कि भक्ति अवैरागिक उद्गार इसमें दिखाया गया है। किस तरह से जीवन की अवास्तविक चीजों में खुद को उलझा करके समझदारी दिखाते हुए जो वास्तविकता मूलभूत चीज है जीवन की, भक्ति रस देव पर ध्यान करना, भगवान को अपने आप में समर्पित लीन कर लेना, इसी भाव को समेटे हुए इस को रचना है। इसकी संकलन मंगलार्थ है, अर्थात चूंकि रचना की यह पहली पोइट है पंडित गोविंद झा की, तो वह अपनी रचना में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। तो यह मंगलार्थ है, अर्थात शुभ हो, सब काम सही हो, इसलिए वो भगवान को ध्यान करते हैं। भाव इसमें जीवन की वास्तविकता से परिचित करना होता है कि जीवन में कुछ भी ये वास्तविकता नहीं, सब असत्य है, झूठ है, वास्तविकता एकमात्र यह देव है, यह देव है, देव की भक्ति है और यही करना चाहिए। अलंकार इसमें उपमा अलंकार देखने को मिलता है, पढ़ते हुए हम उदाहरण के साथ समझेंगे उपमा अलंकार को। तो आइए शुरू करते हैं। भजहुरे मन नंद नंदन अभय चरणारविंद। हे मन, नंद पहला नंद के का अर्थ है महाराज, ये राजा, ये कृष्ण के नंद महर अर्थात कृष्ण के बाबा जो है नंद महर, और दूसरा नंदन उनके जो बेटे हैं, नंद के नंदन, दूसरे नंदन का मतलब है उनके जो बेटे हैं कृष्ण। अभय चरणारविंद, रेमन ये आत्मनिवेदन है, अर्थात कवि पंडित गोविंद झा अपने आप से बात करते हुए किस तरह से मन को समझा रहे। रे मन, इसे आत्मनिवेदन करते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं कि खुद को समझाते हुए भजहुरे मन नंद नंदन, अरे मन तुम कहाँ लगे हो, इस कृष्ण को भजो, इस अभय चरणारविंद, उनके चरण कमल में अपना ध्यान लगाओ, जो संसार की भय भव पीड़ा को दूर करनेहार थी। ये संसार की सारी समस्याओं को, झूठ माया स्वार्थ में जो व्यक्ति कितना दुख पाता है, इन सब से अलग होकर के सुख शांति एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के चरण में है। दुलह मानुष जन्म सत्संग तरह ए भव सिंधु। दुलह मानुष जन्म, कितना मुश्किल है, 1,84,00,000 भ्रमण करने के बाद मनुष्य रूपी जीवन मिलता है। मनुष्य रूपी जीवन पाने के लिए न जाने कितने जीव को, जंतु को दुख सहना पड़ता है, उसके बाद मनुष्य रूपी जीवन मिलता है। 1,84,00,000 भ्रम कर आया, पाया सुंदर मनुष्य। इसलिए दुलह मनुष्यतन, यह मनुष्य जन्म मिला है, इसका लाभ उठाओ। जन्म सत्संग तरह ए भव सिंधु, और यह जो सांसारिक है, जिसमें कि लोग व्यक्ति जन्म लेता है, फिर मर करके फिर जन्म लेता है, फिर मर के, इस बंधन से मुक्ति पाने का, इस बंधन से मोक्ष पाने का, इस सांसारिकता से, संसार रूपी समुद्र के जन्म मरण के बंधन को तोड़ने के लिए दुल्हा मनुष्य जन्म, इस अवसर का उपयोग करो और ये हाथ पांव को भगवान की सेवाओं में लगाओ। दुल्हा मनुष्य जन्म सत्संग तरह ए भव सिंधु, ये जो मनुष्य जन्म मिला है ये बहुत बड़ा अवसर है, इसको सत्संग में लगाओ, भगवान के भजन कीर्तन ध्यान करो और यह सांसारिक बंधन से खुद को मुक्त करो। हिंदू धर्म की फिलोसफी में हम सब पढ़ते हैं किस तरह से धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करते हुए जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता है।
इसीलिए यही, ताकि हमें संसार में फिर से जन्म लेना ना पड़े, तो यही कवि कहना चाहते हैं कि दुल्हा मनुष्य जन्म, बहुत मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है, और इसका उपयोग करके सत्संग करो, भजन करो, और इस भव सिंधु से, जन्म मरण के बंधन से खुद को मुक्त करो। शीत आतप बात वर्षा, ए दिन जामिनी जागी, विफल सेवन कृपन दुर्जन, चपल सुख सब लागी। शीत आतप बात वर्षा, शीत आतप, आतप अर्थात अग्नि यानी गर्मी, बात वर्षा, बात अर्थात वायु, वर्षा अर्थात वर्षा पानी, ए दिन जामिनी जागी, अर्थात मनुष्य अपने जीवन में एक कोई नौकरी करता है, कोई खेती बाड़ी का काम करता है, कोई सुख समृद्धि के यहाँ नौकर की तरह काम करता है कि उनसे कुछ धन मिलेगा ताकि वह अपनी पेट पोस सके, जीविका उपार्जन कर सके, या अपने जीवन की जो सुख शौक है उसे पूरा कर सके। तो वही कहना चाहते हैं कवि कि शीत आतप बात वर्षा, ए दिन जामिनी जागी, मतलब जब रात को नाइट ड्यूटी भी लोग करते हैं, रात को भी काम करते हैं तो पैसों के लिए। विफल सेवन कृपन दुर्जन, चपल सुख सब लागी। विफल सेवन, और धनी लोग घमंडी होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, उसमें उसमें नैतिकता नहीं होते हैं। साधारणतः यह कहते हैं कि धन के साथ व्यक्ति की घमंड आती है, तो व्यक्ति में मानवता कहाँ से बचती। तो ऐसे दुर्जन अर्थात दुष्ट जनों का, ऐसे कृपन अर्थात अनुदार का, जो उदार है ही नहीं, जिन्हों किसी पर दया तरस नहीं आ सकती, ऐसे धनी को सब जो सेवा कर रहे हो, यह विफल सेवन, इसका कोई फायदा नहीं है, इसकी कोई सकारात्मकता परिणाम नहीं है। इसलिए इसको, इस पर से ध्यान हटाओ, इस सुख मन को अपने नियंत्रण में करो और भगवान की ओर मन को लेकर के जाओ। कभी यह कहना चाहते हैं, ए धन जौवन पुत्र परिजन, एतकी अच प्रतीति, कमल दल जल जीवन, टलमल भजहु हरिपद नीति। ए धन जौवन पुत्र परिजन, लोग अपने जीवन में संतान के प्रति न जाने क्या क्या करते हैं, बेईमानी हो या ईमानदारी से धन अर्जन करके उसे सब सुख देना चाहते हैं, लेकिन कवि कहना चाहते हैं ए धन जौवन पुत्र परिजन, ये धन, ये जीवन, ये पुत्र, यह परिजन, सगे संबंधी मित्र, कोई भी यह वास्तविकता है ही नहीं, सब झूठ है। यह शरीर अनश्वर है, यह पता नहीं कब साथ छोड़ दे, कब इससे प्राण निकल जाए। किसके भरोसे, किसके सुख के लिए, किसे अपना समझ करके तुम जीवन जी रहे हो। ए धन जौवन पुत्र परिजन, एत की प्रतीति, यहाँ पर किसी कोई विश्वास करने लायक है ही नहीं, क्योंकि यह संसार नश्वर है, और यह संसार नश्वर में कब किसका साथ छोड़ दे, कब मिट जाए, कब किसी की सुख ऐश्वर्य मिट्टी में मिल जाए, इसकी कोई भरोसा नहीं है। कमल दल जल जीवन, टलमल भजहु हरिपद नीति। कमल दल, कमल अर्थात कमल फूल, और दल अर्थात उसके पत्ते। तो कमल के पत्ते पर जल की बूंद जो होती है, वो न जाने कब किधर छोटी सी भी हवा की झोंके खा करके कब किधर गिर जाए, इसकी कोई ठीक नहीं होता। ठीक ऐसे ही पंडित गोविंद झा कवि इस जीवन की तुलना एक पत्ते पर पानी की बूंद जो टलमल पता नहीं कब किधर हवा की झोंके खा करके गिर जाए, ठीक ऐसे ही मनुष्य का जीवन होता है। तो यह एक व्यक्ति की उपमा अलंकार यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस तरह से उपमा अलंकार दे करके एक अनश्वर शरीर की यह मृत्यु भूमि में किस तरह से कौन है कौन कब है नहीं है, इसका उदाहरण कमल दल जल जीवन टलमल, किस तरह से पत्ते पर पानी की बूंद पता नहीं कब किधर छोटी छोटी सी भी हवा की झोंके खा करके गिर जाए, ठीक ऐसे ही यह जीवन है। इसीलिए इस पर किसी भी विश्वास और स्थिर चंचल मन होते हैं, भगवान पर ध्यान रहो, भजम हरिपद नीति। इसलिए इन सब जीवन की वास्तविकताओं पर से ध्यान हटाओ, सुख ऐश्वर्य शौक प्रतिष्ठा इन सब से ध्यान मोड़ करके भगवान की ओर जाओ। ये वैराग्य भाव है। इसमें उपमा अलंकार देखने को मिलता है कि जीवन की तुलना कमल दल जल जीवन पर टलमल पानी की बूंद जो पत्ते पर करते रहते हैं उनसे तुलना करते हैं, ये उपमा अलंकार हुआ। भजम हरिपद नीति, सबको छोड़ो, धन को छोड़ो,
यौवन को पर घमंड करना छोड़ो, पुत्र परिजन एतकी ऐछ परिस्थिति, सबको छोड़ करके भगवान को ध्यान लगाओ। कवि का ये वैराग्य भाव है, अपने आप को समर्पित, पूरी तरीके से समर्पित कर देना चाहते हैं। किसके? नंद के चरण में, अर्थात भगवान कृष्ण के चरण कमल में। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास, ध्यान पूजन आत्म निवेदन गोविंदास विलास। श्रवण कीर्तन, श्रवण अर्थात भजन सुनना, कीर्तन अर्थात भजन गाना, स्मरण अर्थात भगवान को याद करना, वंदन अर्थात उनसे प्रार्थना करना, पाद सेवन अर्थात उनके पाद मतलब चरण, चरण को सेवा करना, दास की तरह ध्यान पूजन, ध्यान करना, पूजा करना, आत्म निवेदन, अपने आप से निवेदन करना कि मुझे मोक्ष दे दो, मुझे इस सांसारिक बंधन से मुक्त कर दो, हे कृष्ण, मैं तुम्हें इसीलिए भजन कीर्तन स्मरण वंदन कर रहा। पंडित गोविंद झा किस तरह से अपने आप को वैराग्य भाव में, खुद के जीवन को, सभी जीवन की बातों को, पुत्र धन यौवन जीवन को झुठलाते हुए और खुद को कृष्ण के चरण में समर्पित कर देते हैं, और लास्ट में अपना नाम जोड़ देते हैं, गोविंदास अभिलाष। यानी गोविंदास की अभिलाषा क्या है, गोविंदास के जीवन का उद्देश्य क्या है? तो आप ही का भजन कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन ध्यान पूजन आत्म निवेदन। गोविंदास इस तरह से वैराग्य भाव में अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं, और यह भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करते हुए गोविंदास भजनावली जैसे महान मैथिली के रचना को शुरू करते हैं। इस तरह से हम सब यूपीएससी और बीपीएससी में इस तरह से व्याख्या के लिए आवश्यकता है, इसे हम सब व्याख्या वैराग्य भाव में करेंगे, अलंकार उपमा को चिन्हित करेंगे, और किस तरह से मंगलाचरण करते हुए इस रचनाओं को शुरू करते हैं, इसके टिप्पणी देते हुए इस पर हम विस्तृत जब व्याख्या की क्लास करेंगे तो और भी विस्तृत से इसे बताने का प्रयास करेंगे। अभी इसको हम सब ने व्याख्या और अर्थ को समझा, अलंकार को समझा, भाव को समझा, और इसी तरह से हम सब भी आज गोविंदास भजनावली की यह मंगलाचरण से शुरू करेंगे, और आने वाले सभी पोइट आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। आप सब इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।